अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब आप खैर खैरियत से होंगे। मैं इस वीडियो में आपको बेसिकली बताऊंगा कि मैं मेडिसन लेके आया हूं और मैंने काफ़ी इस चीज़ के ऊपर एक्सपीरियंस किए हैं कि कौन सी आपको मेडिसन घर में लानी चाहिए जो सस्ती भी हो और मुर्गों के लिए मुफीद भी हो। अच्छा, पिछले दिनों जैसे ही तकरीबन ये सर्दी का मौसम आ रहा था, 10वां महीना आ रहा था, थोड़ी थोड़ी ठंड हो जाती है। उसमें वाइट डायरिया जो है वो चिकन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आता है। उस हवाले से मैं बताता चलूँ कि आप जाके किसी भी वेटनरी स्टोर पे उसको कहेंगे मुझे ये मसला आ जाता है, तो एक डॉक्टर है जिसने मुझे देखे कितनी ज़्यादा उसके ऊपर दवाइयाँ दे दी। ये देखें, इसमें मुझे उसने एनरो भी दे दी। सॉरी, एनरो तो मैं लेके आया था बाद में। ये लिवर टॉनिक, चले ये अच्छा, लिवर टॉनिक आप अपने पास रख लिया करें, ठीक है। दूसरा, ये मेडिसन मुझे याद नहीं है कौन सी दी है इसने, एनरो दी है या कौन सी दी है, मुझे इसका कुछ इल्म नहीं है। जैसे ही मुझे याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तीसरे नंबर पे मुझे इसने ये वाली मेडिसन दे दी थी। क्या नाम है इसका? इसके अंदर सोडियम वगैरह, सल्फोडाइन सोडियम पड़ा। तो ये बेसिकली उसने कहा था कि मोशन वगैरह, डायरिया वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा। ये मैंने दी है, ठीक है। उसके साथ मैंने उसको कह रहा था कि यार आपने लिवर टॉनिक इस्तेमाल करना है। लिवर टॉनिक के बाद मैंने इस्तेमाल करवाई है उसे ये वाली मेडिसन। इस मेडिसन का मुझे नाम याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा था कि यार उसके अंदर कोई टाइफाइड की प्रॉब्लम, इसकी वजह से आपके मुर्गियों के अंदर वाइट डायरिया स्टार्ट हो रहा है। हम जैसे वो शॉप पे जाते हैं तो मुझे हमें रंग बिरंगी दवाइयाँ दे देता है कि आप ये इस्तेमाल करें, वो इस्तेमाल करें, उससे ये फ़र्क होगा, उससे वो फ़र्क आ जाएगा। यकीन करें, मैं को 5 6 7 मेडिसन ले के आया हूँ, मुझे कम नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपने किए हैं इसकी। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सिंपल टेक्निक इस्तेमाल करनी है जिससे आपके मुर्गियाँ जो हैं वो सेहतमंद रहेंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और घर में सस्ती अवेलेबल है। ये जितनी भी मेडिसिन लेके आया हूँ इनका मुझे ज़रा भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये मॉक्सिसलिन जो है, ये इसकी अगर प्राइस देखी जाए तो प्राइस मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, इसकी प्राइस आपके सामने आ रही है 113 रुपये, सिर्फ़ और सिर्फ 113 रुपये के मॉक्सिसलिन है, ठीक है। ये मैंने एक देसी बनाया हुआ है, इसके अंदर गुड़ और लहसुन और अदरक उसका पेस्ट बना के ये मैंने बॉईल करके, मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि आपके मुर्गों के अंदर जब पोर्ट ब्लॉक हो जाता है वो पानी की तरह होता है। एक तो जो सख्त होता है, सख्त में तो आप टमाटर के बीज देंगे। ये जो सिरप जो है वो इसमें से पाउडर ख़त्म हो गया था और ये मैंने जो है ना वो इस्तेमाल करवाया था और मुझे बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आया। ये भी मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। अच्छा, एक अमॉक्सिसिलिन मैंने आपको बताई थी और एक पैनाडोल, ठीक है। आपकी मुर्गियों में जिस तरह का भी मसला हो, उनको CRD का मसला हो, उनके अंदर कुरैज़ा आ जाए, उनके अंदर फ़ीवर आ जाए, उनके अंदर टाइफाइड आ जाए, ये बहुत ज़बरदस्त काम करेंगी, ठीक है। आपकी मुर्गी अगर बहुत बीमार होगी है, ये देखिए मैं पता ही करता हूँ, हर बंदे का अपना तरीक़ाकार है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा या किसी को सही नहीं कह रहा। हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चलता है, जिसको उससे फ़ायदा होता है, जिससे वो एक्सपीरियंस करता है और उसे अंदाज़ा होता है कि मुझे ये करना चाहिए। देखिए, ये मैंने पाउडर फार्म में रखा है। अब 5 लीटर में मैं क्या करता हूँ कि इस ढक्कन को खोल के ना, ये तकरीबन इतना सा भर के, ठीक है, अंदाज़े से जो है ना उसके अंदर डाल देता हूँ। और कोई बुखार वाला सिरप या मल्टीविटामिन डालना हो तो डाल देता हूँ। अलग से अगर मुर्गी बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई है, बीमार हो गई है, उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मॉक्सिसलिन जो है और जो बुखार वाला सिरप है, थोड़ा सा आप मॉक्सिसलिन का पाउडर डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बुखार वाला सिरप डालेंगे, उसको घुमाएंगे, घुमा के बाद कोई भी इंजेक्शन ले लेंगे, जो 10 cc का हो या उससे बड़ा इंजेक्शन हो। वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि शायद आप कहें कि नहीं ये कुछ चीज़ें छुपाते हैं। मैं रियली वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मुझे जो है इस तरह की सिरिंज, ये है 10 ml की। मैं चीज़ें बेसिकली वो इस्तेमाल कर रहा हूँ जो बता भी रहा हूँ, जो मैं खुद एक्सपीरियंस की है मैंने, और मुझे उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ है।
अब ये देखिए लहसुन है, लहसुन आपने ना 1 किलो के अंदर जो खुराक है वो इस्तेमाल करनी है बेसिकली। ये 3-4 आप इसकी क्लोव ले लें, उसकी अच्छी तरह ग्राइंड कर दें। ग्राइंड करके तो फिर आपने जो शाम वाली या दिन को आप खुराक देते हैं उसमें आप मिला के दे दीजिएगा, आपकी मुर्गियों को कुछ भी नहीं हो गया। अच्छा ये जो है वो एनरोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी हो, बहुत ज़्यादा भी हो, आप इनके अलावा कोई और मेडिसिन इस्तेमाल करने तो सिर्फ ये एनरो की ये वाली आप मेडिसिन ले आएँ, इसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा भी आपने मेडिसिन लानी है और इसके अलावा आपने कोई मेडिसिन नहीं लानी सिवाय आपने लिवर टॉनिक के। ये हिपोटिक का लिवर टॉनिक है, आपको कोई भी अच्छा लिवर टॉनिक मिल जाए। इवन के एक और जो हमारे इंसानी दवाइयों के लिए जो इस्तेमाल होता है लिवर टॉनिक का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने महीने में 4-5 दफ़ा इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। हाँ, मैं आगे चल के आपको अपनी मुर्गी भी दिखाऊंगा कि मुर्गी की बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, उसको मैंने साइड पे कर दिया। बाकी मुर्गियों में भी कुछ खांसी वगैरह आ रही थी, उसमें सिर्फ मैंने अमोक्सिसिलिन डाली, पाउडर थोड़ा सा डाला। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ 1 सेकंड के कितना डालना है आपने। शायद आप कहें कि नहीं कि उमर भाई जो है मेरे से एक हाथ से खोला नहीं जा रहा। 1 सेकंड में ये खोल के आपको ना दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये तकरीबन आपने इतना सा डालना है, ठीक है। अगर 5 लीटर पानी है, अगर 1 लीटर पानी है उस हिसाब से आपने थोड़ा डालना है। अब ये देख लें कि ये मेरे पास ज़्यादा दिन चल जाता है जब मैं इसको पानी इसके अंदर डाल के ना तो इसको नहीं करता। ये निशान है, वैसे पानी यहाँ तक भरते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा बर्ड है। मेरे पास 25-30 बर्ड है, मैं इस हिसाब से इसको खोल के उस तरह इस्तेमाल नहीं कराता, ठीक है। अच्छा दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग ना मुर्गियों के लिए हीटर भी लगा देते हैं, उनको गर्म खुराकें भी देते हैं, ठीक है। ये लहसुन तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा ये आपने ना शाम की खुराक में जब बहुत ज़्यादा ठंड हो ना, ये मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या है क्या नहीं। अच्छा बेसिकली ये देखें, ये ज्वार है। मैं वीडियो को एडिट इसलिए नहीं करता, जो मैं चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ आपको सामने बताता हूँ, ताकि जिसका मुझे एक्सपीरियंस हुआ है आपको भी फ़ायदा हो, जो नया बंदा है उसको नुकसान ना हो। बेसिकली हमारी मार्केट में हम लोगों में क्या किया जाता है, हम एक दूसरे को लूटते हैं और समझ नहीं लगने देते कि भाई हम कैसे लूट रहे हैं उसको। ये देखिए ज्वार है, ज्वार आपने इस्तेमाल करनी है। आपके यहाँ 10 मुर्गियाँ ना आपके पास, तो एक मतलब कि इतनी सी बहुत है, ठीक है। 20 हैं तो उसको आप 2 मुट्ठियाँ डाल लें, ठीक है, खुराक के अंदर शाम की। ये रात को गर्म रखेगा। दूसरा मैं आपको मुर्गियाँ भी दिखा दूंगा। अच्छा एक और मैं आपको बताना चलूँ, जैसा मल्टीविटामिन आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी ये भी इतने भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने ये मल्टीविटामिन ये अलग से मैं लेके आया था, ये कंपनी देख लें आप कोई भी मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर लें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो आपको जो है वो काम उतना ही देगा। बाकी मैं आपको मुर्गियों की कंडीशन भी बताता हूँ और अपना जो है वो ऊपर सेटअप जो बना हुआ है उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ मैं ऊपर इनके साथ क्या इकदाम करता हूँ। ये मेरा एक मुर्गा है असील, और इसके अलावा जो है ये देखें जी, ये मुर्गी बेसिकली जो है ना इसको बहुत ज़्यादा मसला था, ठीक है। रात को बहुत ज़्यादा मुंह खोल के सांस ले रही थी, देखें अभी भी हल्का हल्का ले रही है। सुबह फिर मैंने इसकी कंडीशन देखी तो काफ़ी अच्छी इसकी कंडीशन हो गई थी, इससे रात को चला भी नहीं जा रहा था। और ये इसकी बीट की भी पोजीशन जो है वो आस्ता आस्ता ठीक हो रही है। वो अमेक्सोसिलिन और वो जो मैंने आपको पैनाडोल बुखार वाला सिरप बताया था उसकी। तो ये मेरे कुछ असील हैं जो घूम रहे हैं बाहर। अच्छा ये ना वो देखें, वो सामने देखें मैंने उस मुर्गी के पीछे, उस ब्लैक मुर्गी के पीछे ना वो हीटर लगाए हुए हैं। ये हीटर मैं रात को लगाता था, दूसरा कवर भी कर देता था, और सुबह मैं उठता था देखता था मेरी मुर्गियाँ पतली बीठे कर रही हैं, उनको में प्रॉब्लम आ रहा है। कल इस तरह हुआ, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने हीटर इनके नहीं चलाए, लाइट भी बंद कर दी। सुबह उठा तो इनकी जो है वो ड्रॉपिंग्स आप देख सकते हैं कि
इसके अंदर इनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आ रहा। इस तरह जो नॉर्मल ड्रापिंग्स हैं इनमें नॉर्मल ड्रापिंग्स ही आ रही हैं। ये भी हम लोग ये गलती कर जाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मुझे नेक्स्ट एक्सपीरियंस होता है मुर्गों के मुतालिक के मुर्गों में क्या क्या आ रहा है, पिछली वीडियो में बताता रहूँ मैं कैसे कैसे आगे चलता रहूँ। जिसको पीछे बैक पे जाके चूज़ों से मतलब देखना है तो वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। दूसरा वो देखे जाके कि किस तरह मैं इनको कवरिंग करता हूँ और किस तरह मैं इनको पालता हूँ, ताकि आपको उसमें फ़ायदा और नुकसान ना हो। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।